नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां न्यायालय सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां पीएम आवास के तहत फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन पर आवास बनाने का मामला आया सामने। और आगे बात होगी जोधपुर की, जहां दुकानें सीज करने पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में न्यायालय सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अवैध असलाहधारी अवनीत को पकड़ा। बता दें कि अवैध असलाहधारी अवनीत की तलाशी में तमंचा भी बरामद किया गया है। साथ ही अवैध असलाहधारी व्यक्ति अवनीत पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध थाना कोतवाली औरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, आज न्यायालय गेट औरैया पर एक अवैध असला बरामद हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज दोपहर लगभग 12 बजे औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत न्यायालय सुरक्षा गेट नंबर 2 पर एक 25 वर्षीय व्यक्ति जो मूल रूप से ग्राम सापर थाना अजीत मल थाना क्षेत्र का रहने वाला था, अपने किसी कार्य से न्यायालय परिसर के गेट नंबर 2 से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, जिसके पास एक बैग भी था। बैग स्कैनर से स्कैन करने पर इसमें एक अवैध असलहा दिखाई दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हिरासत में ले लिए। इस संबंध में औरैया कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को सर्वतापूर्वक ड्यूटी संपादन करने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। औरैया से कैमरा पर्सन कौशलेंद्र कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां फर्जी तरीके से किसी दूसरे की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाने का आरोप लगाते हुए निपनिया निवासी मनोज कुमार उपाध्याय ने एसपी देव रंजन वर्मा को पत्रक सौंपा है। साथ ही एसपी से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित मनोज कुमार उपाध्याय ने क्या बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम निपनिया पोस्ट बहादुरा थाना मनेर जिला बलिया का निवासी हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार उपाध्याय। मनोज जी, कभी डीएम ऑफिस तो कभी एसपी ऑफिस जी, बार बार दौड़ रहे हैं, क्या है मामला? मैं अपने नाम से 2017 में जमीन रजिस्ट्री कराया था। वीरेंद्र तिवारी साकिम धराहरा के जो रहने वाले हैं, उनकी पत्नी और उनके पुत्र द्वारा एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपनी भूमि बताते हुए अपना एक आवास का निर्माण करा चुके हैं, जिसमें मैं 1 साल से एप्लीकेशन एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, थाना, ब्लॉक सब दौड़ता हूं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मकान कहाँ बनी है, किसके जमीन पर? मेरे जमीन पर बनी है। क्या नंबर है जमीन का? नंबर है 672, रकबा है उसका 20.020 हेक्टेयर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। जालना फायर ब्रिगेड को 4 फायर बुलेट मिले हैं। ये फायर बुलेट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए जालना फायर ब्रिगेड को दिए गए। कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंटियाल ने इन फायर बुलेट का उद्घाटन किया। शहर के छोटी गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का जाना मुश्किल होता था, इसलिए ये 4 फायर बुलेट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जालना को दी गई है। इन वाहनों में फोम और कार्बन डाइऑक्साइड की एक किट होती है, इसलिए 1 लीटर फोम 100 लीटर पानी पर काम करता है, जिससे फायर ब्रिगेड तुरंत आग बुझा सकती है। हे बघा, आपत्कालीन व्यवस्थापन द्वारा आज आपल्या जालना जिल्ह्यासाठी आपल्या या अग्निशामक दलात 4 फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बुलेट दिलेली आहे। या बुलेटमध्ये फोम आणि कार्बन डायऑक्साइडचा किट असा दिलेला असतो, म्हणजे कुठे छोटी आग लागली तर मोठी गाडी जिथे जाऊ शकत नाही तिथे हा बुलेट जाईल। आणि यात फोम आहे, म्हणजे 100 लिटर पाण्याचं का जे काम होतं ते 1 लिटर फोम करतोय। आणि याच्यामुळे जे त्वरित आपल्याला जे आगी विझवण्याचं काम या बुलेटद्वारा होणार आहे। आणि अग्निशामक दलात एक नवीन वाढ झालेली आहे, म्हणून मी सन्माननीय आमचे जेवढे अधिकारी सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतो की माझ्या एका बोलण्यावर त्यांनी 4 बुलेट मंजूर केलं। सन्माननीय सर्व लोकांचा मी आभार मानतो आणि अपने जालन्याच्या वतीने त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट।
खबर जोधपुर से है, जहां नगर निगम उत्तर की कार्यवाही के विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम की टीम ने फायर एनओसी नहीं होने पर दुकान को सीज किया। इस पर नई सड़क पर व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुकानदार दुकान में लेट गए। व्यापारियों का कहना है कि फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का पर्याप्त समय नहीं दिया। नगर निगम उत्तर के आयुक्त अतुल प्रकाश का कहना है कि 3 नोटिस जारी करने के बाद पर्याप्त समय दिया गया, उसके बावजूद भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने पर दुकान सीज करने की कार्यवाही की गई। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भोमाराम गोदारा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में मंगलवार को जब छोटे छोटे बच्चे मैंगो डे के लिए आम बनकर सेंट जेवियर हाई स्कूल पहुंचे तो उनका उत्साह देखने लायक था। आम नहीं चखे बच्चों ने भी एक दूसरे को देखकर आम को एंजॉय किया। इस दौरान उक्त स्कूल में काफी उत्साह से मैंगो डे बनाया गया। मौके पर नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी के बच्चों एवं शिक्षिकाओं द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिससे अभिभावक भी मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसमें छोटे छोटे बच्चे येलो मैंगो के अलग अलग रूप में तैयार होकर आए थे। वे अपने साथ तरह तरह के मैंगो भी लाए थे। इस मौके पर आमों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। मैंगो डे सेलिब्रेशन एक फन एक्टिविटी होने के साथ बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी माध्यम बना। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य साक्षी तमांग ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल घोड़ासहन से प्रधानाचार्य साक्षी तमांग, और आज हमारे स्कूल में वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मैंगो डे इन किंडरगार्टन। स्पेशली हम लोग छोटे बच्चों को लेके आज ये मैंगो डे या तो फिर मैंगो फेस्टिवल कह लीजिए, और इसको कराने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो फ्रूट्स का विशेषताएं बताने के लिए अगर हम मैंगो के बारे में बच्चों को रटाने लग जाएंगे तो हमको लगता है कि छोटे बच्चे हैं 3 से 4 दिन या 5 दिन मुझे लग जाएंगे। लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इस तरीके से हम एक्टिविटी करके बच्चों को समझाएंगे कि मैंगो क्या है, मैंगो फेस्टिवल क्या है, इस तरह से एक्टिविटी से समझाएंगे तो हमको लगता है कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आती है। और दूसरी चीज़ें ये है तो मैंगो तो हमारे ये नेशनल फ्रूट भी है, और उसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि मैंगो खाने से क्या क्या बीमारियां भी हमारे शरीर से जाती है। डिजीज़ लाइक एनीमिया जैसी बीमारियां हम लोगों के शरीर से हट जाती है, और हमारे ब्लड में जो भी क्लॉट्स होती है वो सब भी क्लियर्स होती है। बहुत सारे फ़ायदा है, यही फ़ायदा हम बताते हैं। और ये अभी कराने का यही मकसद है कि मतलब कि अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, इसका हार्वेस्टिंग का टाइम वही मार्च से शुरू होती है और जून जुलाई तक जाती है। हार्वेस्ट और सेल का जो इसका टाइमिंग है, तो यही सब मैंगोज़ के बारे में बताना है। पिछले बार भी जब वाटरमेलन का टाइमिंग था तो हम लोगों ने बच्चों को इसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाया था वाटरमेलन के बारे में, और बच्चों को बहुत सारा क्लियरिटी आ गई थी कि वाटरमेलन क्या है, उससे क्या क्या मिलती है। उसी तरीके से आज हम लोगों ने मैंगो के बारे में यही एक्टिविटीज़ रखा है कि मोर प्रॉपरली मेरे बच्चे समझ पाए कि मैंगो क्या है, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलती है। इसी तरीके से बस फन एंड लर्निंग, फन विथ लर्निंग, इस तरीके से हम सोचते हैं करने के लिए। सर मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।